नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ने के दौरान हम पहले पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा का जीवन परिचय। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1460 में हुआ था। उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो परमार वंश की राजकुमारी थी। महाराणा कुंभा के पिता का नाम था महाराणा मोकल। महाराणा मोकल की 1433 में हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद 18 वर्ष की आयु में ही महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था मेवाड़ के राज शासन के लिए। तब मेवाड़ की परिस्थितियाँ या महाराणा कुंभा की जो राज्य था, जब वो 1433 में राजा बना तो आंतरिक कठिनाइयाँ बहुत अधिक थी। यानी महाराणा कुंभा के राज्यारोहण के साथ ही उनको कई समस्याएं झेलनी पड़ी। कुछ कठिनाइयाँ थी, जिसमें पहला था महाराणा मोकल के हत्यारे अभी जीवित थे। दूसरा था मेवाड़ दरबार भी 2 गुटों में बटा हुआ था। कुछ सरदार सिसोदिया गुट के अधीन थे तो कुछ राठौड़ गुट के अधीन थे। इसके अलावा महाराणा कुंभा का छोटा भाई खेमा भी मेवाड़ का अधिपति बनना चाहता था, मेवाड़ का राजा बनना चाहता था, महाराणा बनना चाहता था। इसके अलावा इस संकटपूर्ण स्थिति में मेवाड़ के आसपास के जो बड़े राज्य मालवा और गुजरात, वहाँ पर भी मुस्लिम राज्यों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, जो अव्यवस्था की स्थिति में मेवाड़ राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेवाड़ महाराणा मोकल के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा कौन था? महाराणा खेता की उपपत्नी का पुत्र, और उसके समर्थक भी थे, जिनमें थे प्रमुख रूप से महपा पंवार, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के राज्य को लगातार चुनौती दे रहे थे। तो एक चुनौती तो ये थी, यानी महाराणा मोकल के हत्यारे अभी जीवित थे और वह अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे थे, कुंभा के राज्य को चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा मेवाड़ दरबार भी सिसोदिया और राठौड़ गुटों में बटा हुआ था। तीसरा कठिनाइयाँ क्या थी कुंभा की? कुंभा का जो छोटा भाई था खेमा, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। वह मेवाड़ राज्य को प्राप्त करना चाहता था और इसकी पूर्ति के लिए वह मांडू पहुंच गया मालवा राज्य में और वहाँ के सुल्तान की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। इधर क्या हुआ, दिल्ली में जो सल्तनत राज्य था, फिरोज तुगलक के पश्चात दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई और सन 1391 ईस्वी में तैमूर लंग का जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो जो रही सही केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली सल्तनत की, वह भी क्या हो गई? छिन्न भिन्न हो गई। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली जो राज्य था वह कमज़ोर हो गया। तो दिल्ली के तख्त पर कमज़ोर उस बाद में सैयद आसीन हो गए, सैयद वंश के राजा आसीन हो गए, जिनके लिए अपने विरोधी तत्वों को निपटना ही कठिन हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में वह आसपास के राज्यों को नहीं जीत पा रहा था, यानी दिल्ली का जो राज्य। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दूरवर्ती जो प्रदेश थे, जिनमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, ग्वालियर, नागौर आदि स्वतंत्र हो गए थे और शक्ति और साम्राज्य प्रसार में जुट गए थे। तो कुंभा के राज्य के आसपास भी मालवा, गुजरात, नागौर जैसे राज्य थे, जो कुंभा के राज्य को लगातार चुनौती दे रहे थे। उपर्युक्त वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम मेवाड़ की आंतरिक समस्याओं की ओर केंद्रित किया। जो इतिहासकार डे ने लिखा है कि मालवा और गुजरात के शक्तिशाली मुस्लिम राज्यों से अपने शासन के प्रथम 3-4 वर्षों में मेवाड़ आक्रमण के प्रति आक्रमणपूर्ण नीति न अपनाने के कारण कुंभा अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर ध्यान लगा सका। यानी शुरुआत में महाराणा कुंभा ने अपने राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए ध्यान लगाया और इस दौरान ये अच्छी बात रही कि मेवाड़ पर मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी
अब उनको अपने अधिकार में करने का प्रयास नहीं किया। ऐसी स्थिति में कुंभा ने अपनी आंतरिक जो समस्याएं थी उनको हल करने की ओर लगाया। सबसे पहले उसने क्या किया, अपने पिता के हत्यारों को सजा देना आवश्यक समझा। अतः इस कार्य में कुंभा को मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ की ओर से पूरी मदद मिली। जो चाचा और मेरा था उनको दबाने के लिए, जो महाराणा मोकल के हत्यारे थे उनको निपटने के लिए महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ की सहायता ली और चाचा और मेरा को मौत के घाट उतार दिया गया। चाचा के लड़के एक्का और महपा पवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इस तरह से कुंभा ने अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर अपने सीमांत की सुरक्षा की ओर ध्यान देकर आकर्षित किया। उसका उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों को जो महाराणा मोकल की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर मेवाड़ से अलग हो गए थे, पुनः मेवाड़ की अधीनता में लाना था। अतः उसने अपना विजय अभियान भी शुरू किया, है ना। तो हम वीडियो लेक्चर के प्रथम भाग में हमने देखा कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। तो उत्तर क्या रहेगा हमारा, 1403 ईस्वी में। उन्होंने कब सिंहासनरूढ़ हुए वो महाराणा कुंभा, तो 1433 में। महाराणा कुंभा के माता पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी, जो परमार वंश की राजकुमारी थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि महाराणा कुंभा की कौन सी आंतरिक समस्याएं थी और उन्होंने अपनी समस्याओं को किस तरह से समाधान करने का प्रयास किया। आगे के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के विजय अभियान।